मेरा नाम ईथन वॉकर है। अगर तुम मुझसे 3 साल पहले पूछते कि क्या भूत होते हैं तो मैं हिंस देता। मैं उन लोगों में से था जो हर चीज की एक्सप्लेनेशन ढूंढ लेते हैं। आवाज आई, हुआ होगी, साया नजर आया, रोशनी का खेल होगा। किसी ने कहा इस जगह कुछ अजीब है, यकीनन कहानी होगी। मैं सफर करता था, कैमरा, गाड़ी, लंबी सड़कें और नए इलाके। इस साल में अमेरिका के मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों की वीडियोस बना रहा था और उसी दौरान मेरा राब्ता अपने पुराने दोस्त नोआ बेनेट से हुआ। इसका फॉर्म मोंटाना के एक खामोश इलाके में था। वो पहले बहुत हंसने बोलने वाला इंसान था, लेकिन जब मैं तकरीबन 2 साल बाद इससे मिला, वो बदला हुआ लगा, खामोश, थका हुआ। और अजीब बात, रात होते ही वो घर से बाहर नहीं निकलता था। मैंने पूछा, सब ठीक? वो मुस्कुराया, बस जिंदगी। मैंने ज्यादा सवाल नहीं किए। 2 दिन इसके फॉर्म पर गुजारे, सब नॉर्मल लग रहा था। तीसरे दिन शाम को मैंने वापस शहर जाने का फैसला किया। बाहर बहुत सर्दी थी, हवा इतनी खामोश कि दरख्तों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं सामान गाड़ी में रख रहा था जब नोआ बाहर आया। इसने सिर्फ एक सवाल किया, रात को हाई निकलना जरूरी है? मैं हंसा, सुबह मीटिंग है। वो चंद सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, मेन रोड से जाना। मैंने कहा, शॉर्टकट मिला तो बोलूंगा। इसने फौरन मेरी तरफ देखा। इसकी शक्ल पहली बार संजीदा हुई। शॉर्टकट मत लेना। मैं हंस पड़ा, तुम भी लोकल लेजेंड्स पे बिलीव करते हो? इसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा, ब्लैक रिज रोड से मत जाना। मैं गाड़ी में बैठ गया। रात के 11:02। इंजन स्टार्ट हुआ, हीटर चल गया और मैं निकल पड़ा। शुरू के 40 मिनट बिल्कुल नॉर्मल थे। रोशन सड़क, कुछ ट्रक, कुछ गाड़ियां, फिर आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियां कम होने लगी, फिर खत्म। अब सड़क पर सिर्फ मैं था। रात के 12 बजने में 13 मिनट बाकी। जीपीएस ने आवाज दी, रूट अपडेटेड, सेव 27 मिनट्स। मैंने स्क्रीन देखी, नया रास्ता, ब्लैक रिज कनेक्टर। मैं 1 सेकंड रुका, फिर खुद पर हंसा, लोग भी अजीब होठ हैं। मैंने गाड़ी मोड़ दी। पहले 5 मिनट सब नॉर्मल, फिर सड़क तंग होने लगी, दरख्त करीब आने लगे, हेडलाइट्स के बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था। फोन उठाया, नो सर्विस, रेडियो साइलेंट, जीपीएस लोडिंग। फिर एक अजीब चीज हुई, दर्जा हरारत अचानक गिर गया। हीटर चल रहा था, फिर भी गाड़ी के अंदर ठंड बढ़ने लगी। मैंने रफ्तार कम की। सामने लंबी सड़क थी और इस सड़क के किनारे कोई खड़ा था, बहुत दूर, साकत, हरकत के बगैर। मैं करीब आया, वो फिर भी नहीं हिला। काला कोट, झुका हुआ सर, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैं पास से गुजर गया और बेइख्तियार रेयर व्यू मिरर देखा। सड़क खाली थी, कोई नहीं। मैंने फौरन दोबारा आगे देखा। दिल एक लम्हे को तेज हुआ, लेकिन खुद को समझाया, थकान। मैंने रफ्तार बढ़ाई। 2 मिनट बाद सामने दोबारा एक इंसान खड़ा था, उसी पोजीशन में, उसी सड़क पर, उसी काले कोट में। और इस बार वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उठा रहा था। मैं चंद सेकंड तक स्टीयरिंग पकड़े सामने देखता रहा। वो आदमी सड़क के किनारे खड़ा था। इस बार फर्क ये था, इसका सर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। मेरे और इसके दरमियान तकरीबन 50 मीटर का फासला होगा। हेडलाइट्स सीधा इस पर पड़ रही थीं, लेकिन अजीब बात, रोशनी इसके चेहरे को साफ नहीं दिखा रही थी, जैसे रोशनी इस तक पहुंच ही ना रही हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर सख्त हो गए। दिमाग कह रहा था, रुक मत। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। गाड़ी इसके पास से गुजरी। मैंने जानबूझकर इस तरफ नहीं देखा। सिर्फ सामने, सिर्फ सड़क, सिर्फ घर पहुंचना। 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, सब खामोश। फिर पिछली सीट से आवाज आई, टक, जैसे कोई चीज हिली हो। मैं फौरन जम गया। मेरे साथ गाड़ी में कोई नहीं था। मैंने रेयर व्यू मिरर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ पिछली सीट खाली। मैंने हंसने की कोशिश की, बस सामान होगा, लेकिन मेरा बैग फ्रंट सीट पर था। फिर टक टक, इस बार बिल्कुल पीछे से। मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने एक हाथ से मोबाइल उठाया, नो सर्विस, जीपीएस बंद, स्क्रीन सियाह, और फिर खुद ब खुद ऑन हुई। इस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, डोंट लुक बैक। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने फौरन जीपीएस बंद किया, लेकिन स्क्रीन खुद दोबारा रोशन हो गई। अब सिर्फ एक लफ्ज था, लुक। मैंने नहीं देखा, रफ्तार बढ़ा दी। उसी 100, 120, सड़क खाली। अचानक सामने कुछ आया। मैंने ब्रेक मारी, गाड़ी फिसल गई, रुक गई। दिल जोर से धड़क रहा था।
सामने कुछ नहीं था, सड़क खाली थी। मैंने गहरा सांस लिया और तब रेयर व्यू मिरर में नजर आया, पिछली सीट पर कोई बैठा था, काला कोट, सर नीचे, हाथ घुटनों पर। मैं जम गया, मेरे जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया। मैंने दोबारा मिरर देखा, सीट खाली। मैं फौरन मुड़ा, कोई नहीं, गाड़ी खाली। मैंने खुद को संभाला, तू पागल हो रहा है। मैंने गाड़ी दोबारा चलाई। 2 मिनट बाद सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड नजर आया। इस पर धंधला लिखा था, ब्लैक रिज 4 माइल्स। नीचे किसी ने सफेद रंग से हाथ से लिखा हुआ था, इफ यू सी समवन डोंट स्टॉप। मेरा दिल फिर तेज हुआ, ये मजाक था, किसी ने डराने के लिए लिखा। मैं आगे बढ़ गया, फिर सामने पहली बार मुझे रोशनी नजर आई। एक पुराना पेट्रोल स्टेशन, एक गाड़ी खड़ी थी, अंदर रोशनी जल रही थी। मैं तकरीबन खुश हो गया, आखिरकार लोग। मैं गाड़ी रोककर नीचे उतरा, सर्द हुआ, मुकम्मल खामोशी। मैं अंदर गया, एक बूढ़ा आदमी काउंटर के पीछे बैठा था। इसने मेरी तरफ देखा और पहला सवाल किया, तुमने USA गाड़ी में बिठाया क्यों नहीं? मैं रुक गया। मैंने कहा, किसे? इसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ खिड़की से मेरी गाड़ी की तरफ देखा। फिर बहुत आहिस्ता बोला, पीछे मत देखना। और तब मैंने पहली बार महसूस किया, वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ नहीं, मेरे पीछे देख रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा, मेरे पीछे कोई नहीं था, सिर्फ पेट्रोल स्टेशन का दरवाजा ठंडी हुआ और बाहर मेरी गाड़ी। मैंने दोबारा बूढ़े आदमी की तरफ देखा, वो खामोश था, इसकी आंखें भी मेरी गाड़ी पर थीं। मैंने कहा, बाहर कोई नहीं। इसने आहिस्ता सर हिलाया, फिर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी नहीं देख रहा। मेरा गला खुश्क हो गया। वो खिड़की की तरफ इशारा कर रहा था। मैं USA देख रहा हूँ जो गाड़ी के अंदर बैठा है। मैं फौरन बाहर देखने लगा, मेरी गाड़ी वैसे ही खड़ी थी, अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने हंसी रोककर कहा, सब मुझे लगता है आप मजाक कर रहे हैं। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा चंद सेकंड, फिर बोला, यहाँ मजाक करने वाले ज़्यादा नहीं रुकते। इसने काउंटर के नीचे से एक पुराना थर्मास निकाला, मुझे कप दिया। मैंने हाथ में लिया, चाय गर्म थी। इसने पूछा, ब्लैक रिज पहली बार आए हो? मैंने कहा, हाँ। इसने नजरें झुका ली, फिर बोला, तभी। मैं खामोश रहा। कुछ देर बाद उसने खुद बात शुरू की, पहले यहाँ रोड शिगी जाती थी, लोग शॉर्टकट लेते, फिर लोग वापस आना बंद हो गए। मैंने पूछा, एक्सीडेंट्स? वो बोला, काश। खामोशी। इसने फिर कहा, शुरू में लोग कहते थे इन्होंने रास्ते में किसी को देखा, फिर कहते थे गाड़ी में आवाज आई, फिर कहते थे कोई पीछे बैठ गया। मेरा हाथ कप पर रुक गया। इसने मेरी तरफ देखा, फिर लोग गायब हो गए। मेरे अंदर अजीब बेचैनी हुई। मैंने कहा, पुलिस? वो हंसा, पहली बार, लेकिन अजीब हंसी थी। पुलिस भी आई थी, 3 गाड़ियां, एक वापस आए। मैंने पूछा, बकी? इसने जवाब नहीं दिया। फिर अचानक उसने सवाल किया, तुमने USA देखा था? मैंने चंद सेकंड सोचा, फिर कहा, रोड के साइड पे एक आदमी। बूढ़े ने फौरन बात काटी, उसका चेहरा देखा ना। वो खामोश हो गया, फिर बहुत आहिस्ता बोला, अच्छा है। मैंने कहा, ये सब क्या है? उसने पहली बार मेरी आंखों में देखा और बोला, यहाँ जो चीज मिलती है वो पहले तुम्हें देखती है। कमरे में खामोशी छा गई, फिर टक, दरवाजा खुद बंद हो गया। मैं चौंक गया, हुआ बंद। खामोशी। मैंने दरवाजा खोला, नहीं खिला, जोर लगाया, नहीं खिला। बूढ़ा बिल्कुल पुरसुकून बैठा रहा। मैंने कहा, ये लॉक हो गया। इसने आहिस्ता सर उठाया और कहा, अभी बाहर मत जाना। क्यों? इसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ खिड़की की तरफ देखा। मैंने भी देखा, मेरी गाड़ी वैसे ही खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला हुआ था। हालांकि मुझे याद था, मैंने बंद किया था। और फिर गाड़ी के अंदर लाइट जल गई, पिछली सीट साफ नजर आ गई। वहाँ कोई बैठा था, काला कोट, सर झुका हुआ, बिल्कुल साकत। मैं सांस लेना भूल गया। मैंने आंखें मिली, दोबारा देखा, सीट खाली। मैं फौरन बूढ़े की तरफ मुड़ा, वो अपनी जगह पर नहीं था। काउंटर खाली था, थर्मास मौजूद, कप मौजूद, लेकिन वो आदमी गायब था। और उसी लम्हे मेरे पीछे से एक आवाज आई, बहुत करीब, इतनी करीब जैसे कोई मेरे कान के साथ खड़ा हो। तुमने पीछे देख लिया? मेरे कान के बिल्कुल करीब आवाज आई, तुमने पीछे देख लिया? मैं फौरन पलटा, कोई नहीं।
खाली कमरा, पुरानी रोशनी, काउंटर, थर्मास, लेकिन बूढ़ा आदमी गायब। मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि मुझे अपनी सांस सुनाई दे रही थी। मैं दरवाजे की तरफ भागा। इस बार दरवाजा खुल गया। मैं बाहर निकला। सर्द हवा सीधी चेहरे पर लगी। पेट्रोल स्टेशन खामोश था, इतना खामोश कि अपनी जैकेट की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं गाड़ी तक गया। दरवाजा खिला हुआ था। मैं रुका, पिछली सीट देखी, खाली। मैंने खुद को जबरदस्ती नॉर्मल किया। बस इनफ। मैं गाड़ी में बैठा, दरवाजा बंद किया, इंजन स्टार्ट, गाड़ी चल पड़ी। मैंने रेयर व्यू मिरर नीचे कर दिया ताकि पीछे ना देखना पड़े। सिर्फ सड़क, सिर्फ आगे। तकरीबन 10 मिनट बाद एक साइन बोर्ड नजर आया, एग्जिट 2 माइल्स। मैंने सुकून का सांस लिया। बस निकल गया। रफ्तार बढ़ा दी। 2 मिनट, 4 मिनट, 7 मिनट। बोर्ड दोबारा आया, एग्जिट 2 माइल्स। मैं रुका। ये वही बोर्ड था, वही जंग, वही टोटा कोना। मैंने गर्दन घुमाई, पीछे कुछ नहीं। मैंने फिर गाड़ी चलाई। 10 मिनट बाद वही बोर्ड, एग्जिट 2 माइल्स। इस बार मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने जीपीएस खोला, काम नहीं कर रहा था। फिर खुद ब खुद ऑन हुआ। नक्शे पर सिर्फ एक सुर्ख नुक्ता था और नीचे लिखा था, यू आर स्टिल हियर। मैंने फोन बंद कर दिया। फिर दोबारा ऑन हुआ। इस बार स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन, डोंट स्टॉप अगेन। मैंने रफ्तार बढ़ा दी। सड़क अब अजीब लगने लगी। दरख्त बदल रहे थे, बाज़ जगहों पर लग रहा था जैसे कोई खड़ा हो। हेडलाइट्स पड़ती, कुछ नहीं निकलता। फिर सामने रोशनी, एक गाड़ी, सफेद एसयूवी। मैं करीब गया। गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी थी। दरवाजा खिला, अंदर कोई नहीं। मैं आहिस्ता हुआ और फिर मेरा दिल रुकने जैसा हुआ। इस गाड़ी का नंबर प्लेट वही था जो मेरी गाड़ी का था। मैं फौरन ब्रेक मार कर रुका। सामने खड़ी गाड़ी मेरी अपनी गाड़ी थी, वही मॉडल, वही खराश, वही नंबर। मैं गाड़ी से नहीं उतरा। सामने वाली गाड़ी खामोश खड़ी थी। फिर इसके अंदर लाइट जल गई। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। मैंने गौर से देखा, मेरे हाथ कांपने लगे। वो मैं था, वही कपड़े, वही चेहरा, वो सामने देख रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने सर मोड़ा और सीधा मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उसने होंठ हिलाए। ए फ्लैट तुम जा नहीं सकते। उसी लम्हे मेरी गाड़ी खुद ब खुद बंद हो गई। हेडलाइट्स बंद, इंजन बंद, मुकम्मल अंधेरा। और अंधेरे में किसी ने मेरी पिछली सीट पर आहिस्ता से सांस ली। अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा, गाड़ी बंद, इंजन खामोश और मेरे पीछे किसी की सांस, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैं पलटना नहीं चाहता था, लेकिन दिमाग बार बार कह रहा था, देख लो। मैंने आंखें बंद की, गहरा सांस लिया और खुद से कहा, जो भी है मत देख। फिर पिछली सीट से आवाज आई, ईतन। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। वो मेरी आवाज थी, बिल्कुल मेरी। फिर दोबारा, ईतन पीछे देखो। मैंने नहीं देखा। खामोशी। फिर अचानक गाड़ी खुद ऑन हो गई। हेडलाइट्स जल गईं और सामने वही सफेद एसयूवी खड़ी थी, लेकिन अब खाली। ड्राइवर सीट पर कोई नहीं था। मेरा दिल तेज हो गया। मैंने स्टार्ट दबाया, गाड़ी चल गई। मैंने पूरी रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी। 90, 110, 130। सिर्फ सड़क, सिर्फ निकलना। फिर फोन खुद ऑन हुआ। स्क्रीन पर एक नक्शा बना, एक सीधी लाइन और नीचे लिखा था, डोंट फॉलो द रोड। मैं समझा नहीं, लेकिन फिर सामने देखा। सड़क सीधी जा रही थी, लेकिन दाएं तरफ एक कच्ची पगडंडी थी। जीपीएस उसकी तरफ इशारा कर रहा था। मैंने सोचने का वक्त नहीं लिया। मैंने स्टीयरिंग मोड़ा। गाड़ी सड़क छोड़कर कच्ची जमीन पर चली गई। झटके, धूल, दरख्त, इंजन जोर से चल रहा था। और फिर मेरे पीछे पहली बार आवाज बदल गई। अब वो मेरी आवाज नहीं थी, गहरी, सर्द, गुस्से वाली, WAAPASAAO। मैंने नहीं देखा। रफ्तार बढ़ाई। अचानक सामने रोशनी, बड़ी सड़क, असल हाईवे। मैं वापस मेन रोड पर निकल आया और उसी लम्हे गाड़ी के अंदर की ठंड खत्म। फोन सिग्नल वापस, रेडियो ऑन, सब नॉर्मल। मैंने फौरन गाड़ी रोकी, बाहर निकला, पीछे देखा, कुछ नहीं, सिर्फ सड़क। और दूर जहाँ से मैं निकला था वहाँ कोई रास्ता ही नहीं था, सिर्फ दरख्त, जैसे वहाँ कभी सड़क थी ही नहीं। मैं सीधा शहर पहुँचा। सुबह होने तक नहीं सोया। अगले दिन नोआ के पास वापस गया। मैंने सब बताया। वो खामोश सुनता रहा। फिर अंदर गया, एक पुराना अखबार लेकर आया।
सफ़ा खोला, सुर्खी लिखी थी, ब्लैक रिज कनेक्टर क्लोज्ड 1989। नीचे खबर थी, एक आदमी रात को रास्ता भटक गया, इसकी गाड़ी मिली, वो नहीं मिला। तस्वीर देखी, मेरे हाथ ठंडे हो गए। तस्वीर में वही आदमी था, काला कोट, झुका हुआ सर, और नीचे नाम लिखा था, ईथन वॉकर। मेरा नाम, वही नाम, लेकिन तारीफ 37 साल पुरानी थी। नोआ ने आहिस्ता कहा, इसीलिए कहा था शॉर्टकट मत लेना। मैंने अखबार बंद किया, और इस दिन के बाद मैं कभी रात को अकेला सफर नहीं करता, लेकिन कभी कभी बगैर वजह मेरी गाड़ी के रेयर व्यू मिरर में मुझे लगता है पिछली सीट खाली नहीं।